दादा, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता है और माजी नगर अध्यक्ष अनिल तिरमनवार है, हमेशा साहब के साथ रहते हैं और साहब के साथ काम करते हैं। ऐसा अभी ये बारी में अट्टी टट्टी की टक्कर हो रही थी, तो क्या लगता था आपको? हमको विश्वास था हमारे जनता पे, हमारे सरकार ने जो लोगों के लिए जो निर्णय लिए थे, अच्छा, हाँ, कल्याण के लिए, अच्छा, हाँ, और योजना, और उसमें हमको भरोसा था कि जनता हमारे साथ रहेंगी। हाँ। और हमारे को ये भी हमारा भरोसा था कि हमारे कार्यकर्ता ने जो बहुत मेहनत किया, अच्छा, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत और जनता का विश्वास, और भीमराव केराम साहब ने जो 2.5 साल में वर्क किया है, और जो वर्किंग का जो यह है विकास की घोड़दौड़, वो तो चलनी चाहिए, ऐसी लोगों की भावना थी, इसलिए हमको लोगों ने चुन के दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भीमराव जी केराम 5 साल में ये तालुका हम मागास है, पिछड़े हैं, ये जो हमारे ऊपर 70 साल से लगा हुआ कलंक है, मैं समझता हूँ ये कलंक है। अच्छा। हम पिछड़े हैं ये, तो ये पूरा धोखे निकालेंगे, और विकास, जहाँ विकास की दुनिया है, वह विकास की दुनिया में हमारा किनवट मतदार संघ भीमराव केराम ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दादा, यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही थी कि हिंदू मुस्लिम होने वाला है। क्या लगता है कि आपको मुसलमान भी वोट किए क्या? देखो, हमारे मोदी जी की घोषणा थी, हम एक है तो सेफ है, यानी एक है तो एक कौन है तो सब जाति, ये जो एक है सेफ है का मुद्दा अलग लोग अलग निकाल रहे थे अर्थ। हाँ, मोदी जी के हिसाब से, देश के हिसाब से हम एक रहना चाहिए। अच्छा। जात धर्म पंथ अलग है, मगर देश और डेवलपमेंट के हिसाब से हम एक रहना चाहिए। लोगों को मोदी जी की घोषणा समझ में आई, लोगों ने वोटिंग किया। अब वो किनवट में भी बताएंगे ना कितना वोट किसको मिला हो। तो लोग विकास के साथ में थे, एक रहने से हम सेफ रहेंगे, ये लोगों को समझ गया, सही समझ गया, इसलिए हम यहाँ हमारे भीमराव जी केराम चुन के आए। लोगों ने सही अर्थ लिया उसका। सही है। हमारे अनिल तिरमनवार है, और लोग अलग तरह की आपकी बातें कर रहे थे, ये तो आपको मालूम है, आपके कानों तक भी खबर आ चुकी है, क्योंकि आमदार बोले तो अनिल तिरमनवार, इनको ही आमदार कह रहे थे। क्या लगता है आपको कि ये बातें, ऐसी तर्क वितर्क की बातें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे पर्सनल विरोधक जो रहते हैं, वो विरोधकों ने इसको एक मुद्दा बना के कुछ तो भी ये करने का विषय लगाया है। भीमराव जी केराम साहब 93 में आमदार थे, 2019 में आमदार हुए, अभी 2024 में चुन गए। अच्छा। 3 टर्म चुन गए। अभी 3,500 कोटी का जो देवेंद्र जी फडणवीस 2 साल में विकास के लिए फंड दिए, हर मजहब के, हर जात में, बुद्ध समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर जाति के लिए, तेलुगु भाषी को इतना फंड दिए, विकास के मुद्दे पे गए। और यहाँ हिंदू मुस्लिम का विशेष नहीं, हमारे जो आज तक लाइव के नगाले साहब है, कंटिन्यू भीमराव केराम साहब जब से टिकट मिला आज तक कंटिन्यू उनके भीमराव केराम का धट के मुकाबला करे। उनको भी बहुत जाने बोले कि नगाले साहब को कैसा क्या इधर आ गए, ये कुछ अपने आपसी विरोधक रहते हैं, वो कुछ ऐसा माहौल करते थे। और एक अच्छे नेता, यहाँ के वरिष्ठ जो कि माजी नगर अध्यक्ष ईसा खान साहब, ये भी डट के थे। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? ईसा खान साहब पहले से ही भीमराव केराम के कुछ समर्थक, बोले तो उनके बच्चे के वजह से भीमराव जी केराम को चाहते। उन्होंने सवेरे से शाम तक ईसा खान साहब फुल टाइम काम करे। हमारे सुधाकर दादा रोज 5-6 जने का डब्बा, हमारे दीदी के से डब्बा बन के आ रहे थे, हमारे 5-6 जने को खाना खिला रहे थे और प्रचार कर रहे थे। बोले तो कोई इसको पूछने की जरूरत नहीं, पक्ष, भाजपा, कमल, भीमराव केराम बोल के खुद ही सब जनता और नेता सब लोग काम कर रहे थे, ऐसा कोई नहीं था। सब जनता का श्रेय मिला बोल के भीमराव जी केराम साहब का विजय हुआ। धन्यवाद। अभी महायुति सरकार आ चुकी है और बहुमत से, और हमको इस आदिवासी इलाके में मंत्री चाहिए था, जो कि आज हमको ऐसा लग रहा है कि आमदार भीमराव केराम को मंत्री पद मिलेगा। बिल्कुल, देवेंद्र जी फडणवीस आमदार भीमराव केराम साहब को बहुत चाहते हैं। बीच में उनकी तबीयत, इलेक्शन में भी तबीयत भी बराबर नहीं थी। रात में 1:30 बजे देवेंद्र जी ने फोन करा, भीमराव तबीयत कैसी है, कहा है तबीयत का सब। अरे तो इतना इलेक्शन कैंपेन में भी परसों 2-3 दिन के नीचे रात में 1:30 बजे फोन करे, तो देवेंद्र जी का उनके ऊपर पूरा ध्यान है। बिल्कुल उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। अपने रेणुका माता का आशीर्वाद है, किनवट माहौर की जनता का आशीर्वाद है, उनकी मंत्रिमंडल में अपेक्षा है।